13वां बाब, शागिर्दों के पांव धोना। ईद फसा से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमाउन अस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने ये सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पूंछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया। इसने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी ना धोने पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा कि खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा था कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए, तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। अगर तुम ये बातें समझकर उन पर अमल करते हो तो तुम मुबारक हो। गिरफ्तार को निंदा। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर एड़ी उठा ली है। अब मैं उसके होने से पेशतर तुम्हें जताता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम्हें मान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। यीशु ये कहकर रूह में घबराया और गवाही देकर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब शागिर्द शुबा में होकर कि उसने किसकी बाबत कहा, एक दूसरे को देखने लगे। और उसके शागिर्दों में से एक, जिसे यीशु प्यार करता था, यीशु के सीने की तरफ झुका था। बस शमौन पतरस ने उसे इशारा किया और उससे कहा कि दरियाफ्त कर कि वो कौन है जिसकी बाबत वो कहता है। इसलिए उसने यीशु की छाती पर झुककर उससे कहा, ए खुदावंद, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं लुक़मा डबो कर दूंगा वही है। और उसने लुक़मा डबोकर यहूदा बिन शमौन अस्करियोती को दिया, और लुक़मा के साथ ही शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर हम नवालों में से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, मगर बाज ने गुमान किया कि चूंकि यहूदा के पास थैली थी, यीशु ने उससे ये कहा
कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है मोल ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो लुक़मा लेकर फील्ड फॉर बाहर चला गया और रात का वक्त था। मोहब्बत का हुक्म। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है, और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिल फौर जलाल देगा। ए बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो। जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी ऐसा ही एक दूसरे को प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। पतरस के इनकार की नबूवत। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान दे देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मूर्ख बांग न देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार न कर ले।